अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1097 दिन हो गए। तारीख 7 नवंबर सन 2024, दिन बृहस्पतिवार, सायंकाल का समय। आज 1096 दिन हुए, गलती हो गई, 1097। सायंकाल का समय है, बृहस्पतिवार का दिन। मैं स्वयं कौन हूं, ये अध्यात्म का मूल मंत्र है। अध्यात्म शब्द का संधि विच्छेद करें तो अधि धन आत्मा, अधि अधूरा शब्द है, इसे पूरा करेंगे तो 2 शब्द बनता है अपने आप में। अध्याय और अध्ययन। तो किस अध्याय का अध्ययन करना है, अध्ययन मैंने खोज करना है, तो उसी में है आत्म। आत्म क्या है? आत्म शब्द का जब हम अर्थ देखते हैं तो आत्म शब्द का अर्थ स्व, स्वयं, मैं और निज, ये 4 अर्थ होते हैं। अर्थात अध्यात्म का मतलब होता है कि स्वयं मैं कौन हूं। ऐसी स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से हम लोग साधना कर रहे हैं, और इसके बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि मैं स्वतः अपने आप में शुद्ध हूं, स्थिर हूं, शांत हूं और एकरस हूं। अब इन 4 चीजों को जानने के बाद अब अंतर ढूंढा जा रहा है। पहले अंतर ढूंढने का प्रयास किया गया कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है, तो मैं और मेरे का अंतर महसूस हुआ। मेरा श्वास श्वास मेरे से अलग है, इसलिए मेरा है। तो श्वास को कौन देख रहा है? तो दृष्टा दृश्य का अभ्यास हो रहा है। दृष्टा मैं स्वयं और श्वास मेरा दृश्य। तो मैं स्वयं दृष्टा अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखा कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है। अगर मन में कोई चिंता का विषय चिंता नहीं है, कोई तनाव वाली बात मन में नहीं है, तो आपके श्वास की गति देखेंगे कि एकदम बिल्कुल सामान्य चलेगी। अगर आप चल नहीं रहे हैं, किसी की बात उत्तेजना वाली सुन नहीं रहे हैं, आप उत्तेजना वाली पिक्चर नहीं देख रहे हैं, यानी जो कुछ भी आपके पास मतलब आपसे अलग, और उसे आप देख रहे हो और आपका श्वास की गति तेज चल रही हो, तो हम उसे तत्काल प्रभाव से छोड़ देंगे देखना, इसलिए कि मेरा श्वास सामान्य हो जाए। और जैसे श्वास सामान्य हुआ और जैसे कोई
चिंतन वाला या चिंता वाली बात कोई मन में है उसको भूले, आपकी स्थिति एकदम सामान्य हो जाएगी। इन सब चीज़ों का मैं अनुभव कराया। एकाग्रता क्या है, एक लक्ष्य पे चलना। आपने क्या लक्ष्य बनाया है? जैसे मेरा लक्ष्य है स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति, कैवल्य, निर्वाण, मोक्ष। मैं अपने लक्ष्य पे काम कर रहा हूं, तो आपका अपना लक्ष्य क्या है जो साधना करना चाहते हैं? तो लक्ष्य को साधने के लिए शरीर को साधना जरूरी होता है। शरीर के इंद्रियां, उनके कर्म, उनके परिणाम, इन सबको अपने बस में करना होता है। और धीरे 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 हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाते हैं। और जिस दिन लक्ष्य हमारे हाथ में लगा, वहीं से आपकी असली जिंदगी शुरू होगी। जो लक्ष्य आपने बनाया, उस लक्ष्य को पर चलना, स्थिर रहना। जैसे विद्यार्थी आजकल तैयारी कर रहे हैं, जितने बच्चे हैं अपने कैपेसिटी के अनुसार, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, हर तरह का कैपेसिटी अपना देख करके वो तैयारी कर रहे हैं। तो जो जिस तरह का लक्ष्य बना करके काम कर रहा है, और उस लक्ष्य को जब प्राप्त कर लेता है, जैसे मान लीजिए एसडीएम बन गए, आईएएस हो गए, डीएम बन गए, तो वहीं से आपकी फिर नई जिंदगी शुरू होती है। लक्ष्य को मिलने के बाद आप अपने लक्ष्य के प्रति स्थिर रहेंगे। उस लक्ष्य का क्या रिक्वायरमेंट है, वो पद देने के बाद, पद देने से पहले आपका ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग में जाकर के पूरा ट्रेनिंग लेंगे आप। तो किस स्तर का आपने लक्ष्य बनाया, और उस लक्ष्य के अनुसार जो भी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसको सहर्ष स्वीकार करना, उस पर खरा उतरना। क्योंकि लक्ष्य आपका है, पद किसी और का है। तो पद देने वाला अपने अनुसार आपको ट्रेनिंग देता है, और ट्रेनिंग पा करके आप उसी के अनुकूल काम करोगे। और जब काम सुचारू रूप से करोगे, तो आपका मानसिक स्तर, पारिवारिक स्तर, शारीरिक स्तर, सामाजिक स्तर, सब सामान्य रूप से एकदम बना रहेगा। लेकिन जैसे ही आप इपट गए मन से, वाणी से और कर्म से, वैसे ही आपका मन चिंतित होगा, आपका शरीर रोगी होगा, आपके परिवार के लोग दुखी होंगे, और आपके मानने वाले, जानने वाले जितने भी लोग हैं, वो सब दुखी रहेंगे। तो लक्ष्य बना करके जब काम किया जाता है, तो लक्ष्य पर स्थिर भी रहना पड़ता है। जैसे मैं साधु बना, मेरा एक लक्ष्य था साधु बनना। तो साधु बनने के लिए मुझे लक्ष्य बना करके काम करना पड़ा। तो साधु का भेष ऐसे नहीं मिल जाता है। वह गुरुओं के पास जितना ज्यादा से ज्यादा समय आप बिता दें पहले ब्रह्मचर्य जीवन में, विद्यार्थी जीवन में, उतने ही जो है आपके अंदर में वास्तविक गुणवत्ता आ जाएगी, जिसमें आपको स्थिर रहना है। और आपकी स्थिरता के चलते आपका मन स्थिर, आपकी वाणी स्थिर, आपकी इंद्रियां स्थिर, इंद्रियों के विषय स्थिर, और स्वयं की चेतना स्थिर। और जो आपका अपना अस्तित्व है, वो शुद्ध, शांत, स्थिर और एकरस, वो यथावत बना रहेगा। लेकिन जैसे ही आप इफपट गए किसी भी प्रकार से, तो आपका पहले मन चंचल होगा, फिर चित्त चंचल होगा, फिर बुद्धि आपकी कर्तव्य में विमूढ़ हो जाएगी। करें तो क्या करें? तो मुंह से वाणी जो निकलेगा उसमें भी संशय रहेगा, और जो कर्म करेंगे उसमें तो स्थिरता रहेगी ही नहीं, क्योंकि मन में स्थिरता नहीं,
चित्त भी स्थिरता नहीं, बुद्धि भी स्थिर नहीं, वाणी भी स्थिर नहीं, तो आपका कर्म कैसे स्थिर रहेगा? और कर्म स्थिर नहीं है तो फिर आपकी स्वयं की जो शुद्धता है उसमें शुद्धता कैसे बनी रहेगी? तो स्वयं मुझे अपने शुद्ध स्वरूप में, जिसको निज स्वरूप कहते हैं, हुजूर कबीर कहते हैं साखी के बीजक के साखी प्रकरण में दूसरे ही साखी में कहते हैं कि जो चाहो निज तत्व को तो शब्द ही ले परख। शब्द को परखना है, जानना है मेरा अपना स्वयं का शब्द कौन सा है। इसको बीजक में कबीर साहब ने कहा, सार शब्द से बाँचियो। सार शब्द क्या है? शब्द जब मैं अपने किसी भी भाव में आकर के जब शब्द का प्रयोग करते हैं तो शब्द का जो वजन है वो उस शब्द के वजन की वजह से मेरा स्वयं का वजन बढ़ जाता है भौतिक रूप से, क्योंकि मैं जो बोलूँगा वो तौल के बोलूँगा ताकि मेरा तो हित हो ही, सामने वाले सुनने का भी हित हो, क्योंकि जो मैं हूँ वही सामने वाला है, जो सामने वाला वही मैं हूँ। तो जो मैं खोज रहा हूँ सामने वाला भी खोज रहा है। ऐसा नहीं कि खाली मैं ही खोज रहा हूँ, सामने वाला भी खोज रहा है। तो जब मैं खोज करके जो चीजें मैं खोजता हूँ और जो मुझे प्राप्त होता है वही तो हम एक दूसरे को शेयर करते हैं, एक दूसरे से उसी के बारे में चर्चा करते हैं, या हमारी जो ख्याति समाज में बढ़ती है उसी की वजह से होती है, हमने क्या प्राप्त किया। मेरा जो ख्याति है वो साधु और संत के रूप में है। साधु का मतलब विद्यार्थी संत बनने के लिए, और संत का मतलब होता है कि संत एक पद है और संसार में इससे बड़ा पद कोई नहीं है। सब इसी संत पद के नीचे हैं। आपको और उसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं, खाली एक शब्द लिख लीजिए, संत, बस पर्याप्त है उतना। 2.5 अक्षर का शब्द संत, 2.5 अक्षर क्यों है? सब पर अंक की मात्रा है इसलिए वो 2.5 अक्षर है। तो 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, तो 2.5 अक्षर संत का है, तो संत वास्तव में द्रवित होते हैं और करुणा करते हैं। किस पर? एक तो करुणा अपने आप पे पहले करते हैं, स्वयं अपने शांत स्थिति में पहले जाते हैं, और जब अपने शांत स्थिति में आ जाते हैं मन में कोई छल कपट राग द्वेष ईर्ष्या जलन प्रसन्नताप कुछ नहीं है। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई यथा लाभ संतोष सताई। इसमें जो अपना जीवन यापन कर रहा हो, तो मेरा स्वयं का जो स्वरूप है उस स्वरूप में मैं अपने आप के आकर के एकदम स्थिर हो जाऊंगा, शांत। तो हमारा शरीर, शरीर की इंद्रियां, शरीर की इंद्रियों के भोग, उनके विषय, और उससे ऊपर मन, उससे ऊपर चित्त, उसके ऊपर बुद्धि और क्रिया, सब एकदम शांत हो जाएंगे। और जैसे ही शांत हुए, अपने शांति स्थिति में गए, फिर आप उसी में आ गए, अपने शुद्धता में। आप एकदम बिल्कुल शुद्ध हो, उसी स्वरूप में आ जाओगे, और पहले से ऑलरेडी हो आप, लेकिन आपको पता नहीं है। उसी को पता करने के लिए हम संतों के पास जाते हैं कि संत उसके विशेषज्ञ होते हैं, क्योंकि वो उसी में रच रहे हैं, पच रहे हैं, जी रहे हैं, उसी को ही जी रहे हैं, वो उसमें अपना एक रस स्थिति बनाए हुए हैं। जब हम किसी एक लक्ष्य को बना करके लगातार काम करते हैं तो उसमें आप देखिए कि पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, कभी मन प्रसन्न होता है, ऐसा कार्य हो जाता है। मन कभी खिन्न होता है, ऐसा कार्य होता है। कभी कोई मेरे सामने ऐसा व्यक्ति पड़ गया कि मेरे दिमाग में झंझनाहट हो जाती है, क्रोध जिसको बोलते हैं, क्रोध उत्पन्न हो जाता है। कभी मेरे आँख के सामने कोई ऐसा व्यक्ति पड़ जाता है जिसको देख करके मन शांत हो जाता है।
किसी को देख करके मन उद्वेगित होता है, प्रसन्नचित होता है, आनंदित होता है, बातचीत करने का मन करता है, उनके साथ बैठने का मन करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी मैं व्यक्ति सामने पड़ जाता है, आपके सामने, कि जिसको देख करके मन खिन्न होता है, दुखी होता है, पीड़ित होता है, और अंदर से आवाज क्या निकलती है, इसका कहां से मैंने चेहरा देख लिया। आज मेरा तो दिन भर नुकसान। तो ये जो मनोवृत्तियां बदलती हैं, इन्हीं मनोवृत्तियों के हिसाब से मैं भी बदल जाता हूं। आप स्फटिक पत्थर हो, मन एक वस्तु है आपके सामने रखा हुआ है, आप उसी मन के अनुरूप अपने आप को सुख दुख मान करके भोगते रहते हो, दुखी सुखी होते रहते हो, प्रसन्नचित आनंदित दुखी पीड़ित होते रहते हो, पश्चाताप में डूबे रहते हो, तनाव में जा रहे हो, और तनाव लेकर के आप अपने घर पर भी आ रहे हो, परिवार में भी कलह है, तो आपके तनाव के कारण, पड़ोसी से भी कलह है आपके तनाव के कारण, और उसी तनाव के कारण आपका अपना शरीर रोगी हो रहा है, आप समझ नहीं पाते हो। इसीलिए संत का काम है पहले तो एक लक्ष्य बनवाएं, और लक्ष्य बना करके उस पर काम करने के लिए प्रेरित करें। तो एक एक कदम हम जब चलेंगे तो हमारी स्थिति सामान्य रूप से हम उस चीज को छू लेंगे जिसको हम जानने के लिए साधना कर रहे हैं, और वो मैं स्वयं को ही जानना चाहता हूं और किसी को नहीं। तो स्वयं को कैसे जानेंगे? एक मैं है, एक मेरा है। शरीर कौन है? मेरा है, न कि मैं हूं। अब शरीर के अंदर में जितने पार्ट्स हैं वो भी मेरे हैं, अब इनके क्रियाएं जितनी हैं वो भी मेरे, वो मैं नहीं हूं, मेरे हैं, सब में कुछ मेरे हैं। तो जब मेरे का अनुभव हो जाता है तो उसी में लास्ट में अपने आप का अनुभव होता है कि ये इनके न रहने के बाद मेरा अपना अस्तित्व है, इसमें से कुछ भी नहीं रहेगा, तब उसमें हमारा अस्तित्व है, ऐसा आभास होता है, ऐसा महसूस होता है। तो 2.5 अक्षर प्रेम जब हम पढ़ लेते हैं, अपने आप को जान लेते हैं, तो सामने वाला भी वही है जो मैं हूं, और जो मैं हूं वही सामने वाला है। जब इस तरह का भाव आपके अंतःकरण में उत्पन्न होने लगता है, तब किसको लूटेंगे, क्यों लूटेंगे, किसके लिए लूटेंगे? छल कपट राग द्वेष झगड़ा लड़ाई मारपीट ईर्ष्या जलन प्रसन्नताप निंदा चुगली किसके लिए करोगे? क्योंकि सब वही है जो आप हो, और वो सब भी वही चाहते हैं जो आप चाह करके जिस काम को कर रहे हो। तो जो मैं हूं, सामने वाले को जान लेने के बाद ही करुणा जगती है, वहां प्रेम जगता है, और फिर हम किसी को दुख देने के बजाय सुख देने के लिए अंदर से मन से सोचते भी हैं, बुद्धि में निश्चय भी करते हैं, और साथ साथ कर्म भी करते हैं, ताकि मेरे वजह से किसी को कष्ट ना हो, किसी को पीड़ा ना हो, किसी को दर्द ना हो। क्योंकि जो सामने वाला वही मैं हूं, अब वो मुझे नहीं जानता है, मुझे जानने का मतलब अपने आप को नहीं जानता कि आखिर मैं भी कुछ हूं। तो शरीर को ही मैं मान लिया है, शरीर के पार्ट्स, हाथ पैर आंख नाक को मैं मान लिया, इनके परिणाम जो आ रहे हैं कर्म कर करके उसको मैं मान लिया, मैं ही किया हो तो मैं भोगूंगा। तो मैं आप लोगों का अंतर ढूंढवा रहा हूं, श्वास, नाक और मैं, शरीर के ऊपर पसीना, गर्मी, गर्मी, शरीर और मैं। अब क्या दिखा रहा हूं कि कान, शब्द और मैं, क्योंकि जैसे कान को शब्द मिलता है, मेरी मनोदशा उसी तरह से बदल जाती है, जिस तरह का शब्द उस तरह का मेरी मनोदशा। या आंख के सामने जिस तरह का दृश्य पड़ता है उसी तरह से मेरा मनोभाव बदलता है। या मन के पास जिस तरह का शब्द उसे मिलता है, मन जो बनता है वो उसी में उधेड़ बुन में पड़ा रहता है, किंग कर्तव्य विमूढ़ बना रहता है, करूं कि ना करूं,
जाऊं कि ना जाऊं, बोलूं कि ना बोलूं, सुनूं कि ना सुनूं, लिखूं कि ना लिखूं। किसी का लेख है, उसको पढ़ूं कि ना पढ़ूं। अब उसी उधेड़ बुन में से पड़ा रहेगा, और अंदर से तर्क शक्ति तो पूरी है नहीं, अधूरा सब तर्क शक्ति है। उसी अधूरेपन में हम लोग तनाव में जाकर के जिंदगी अपना, जो स्वर्गमय जिंदगी होनी चाहिए, वह नरकमय जीवन हो जाता है। अब स्वर्ग और नरक क्या है? शब्द है। स्वर्ग इति स्वर्ग, यानी मेरे 24 घंटे की प्रसन्नता, मेरा चेहरा खिलता हुआ रहना चाहिए, आंखें हमारी मुस्कुराती रहनी चाहिए। चेहरा मुस्कुराए, आंख भी मुस्कुरानी चाहिए। हम जो शब्द बोले उसमें मुस्कुराहट होनी चाहिए। तो जो कुछ भी मैं करता हूं, मनोदशा हमारी उसी तरह से बनती है, और जिस तरह से मनोदशा हमारी होती है उसी तरह से मेरे कर्म होते हैं। तो मैं शरीर को मैं मान लिया, इसीलिए दुखी हूं। शरीर मेरा है, जिस दिन यह आभास हो जाएगा पूर्ण रूपेण कि जिसे श्वास मेरे से अलग है, वो प्रकृति का एक अंग है, यानी हवा। हवा अपने आप में शुद्ध है, लेकिन उसमें कुछ मिला हुआ है, ठंड गर्म शीतल, सुगंध दुर्गंध सामान्य, या और कुछ भी जो कुछ मिला रहता है, वह हमें हमारा नाक उसी वस्तु के हिसाब से हमें बताता है। तो आखिर वो मैं हूं कौन? उसी मैं को जानने के लिए बैठे हैं। तो स्थूल है, जो सामने चेहरा दिख रहा है वो स्थूल हो गया। अब इस चेहरे के पीछे आपके किस तरह की मनोदशा है, वो सूक्ष्म हो गया। अति सूक्ष्म का मतलब होता है कि जो हम चाह रहे हैं उसी तरह के शब्द का प्रयोग करके हमसे अनुभव कर लें, और अनुभव ही ना करें बल्कि उसी में हम स्थिर हो जाएं। जैसे पद पाकर के स्थिर होना पड़ता है, वैसे ही जैसे शब्द आपका अपना मिला उसी में स्थिर होना जरूरी है। और जैसे आप स्थिर हुए तब वहां अपने और पराये का ज्ञान होता है। तो किसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, इसका जिक्र महर्षि पतंजलि की इस अवस्था में जाके की है। मैत्री, करुणा, मुदिता और पृच्छा, मित्रता करना चाहिए। साधक को मित्रता करना चाहिए साधक रूपी संत से, जो स्वयं अपने आप में साधना करता हो, या तो परिपक्व हो या तो रास्ता चल रहा हो। कुछ ना कुछ करने वाले के लिए, सदगुरु कबीर कहते हैं, करने वाले से अपना संबंध जोड़िए, निकम्मे वाले से नहीं, करने वाले से। जो अपने आप को जानने के लिए उत्सुक हैं या कुछ कर रहे हैं, उनकी वाणी को सुनिए, उनके कर्म को देखिए, उनके भावों को देखिए। तो आपका अपना कर्म भाव सब कुछ बदल जाएगा। जैसे ही शब्द पा करके और शब्द के अनुरूप अपने आप को मान करके काम करना शुरू किए, धीरे 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 आपकी स्थिति एकदम सामान्य यानी स्वस्थ शुद्ध हो जाएगा। जो आप हो शुद्ध, कोई मिलावट नहीं है। फिर क्या हो, उसी में आप स्थिर हो जाओगे तो स्थिर हो। और क्या हो, एकदम बिल्कुल शांत हो। कोई क्रिया मन में नहीं, शरीर में नहीं, इंद्रियों में नहीं, कुछ नहीं, अब शांत। और क्या हो, उसी स्थिरता में एक रास्ता भी जुड़ जाएगी, क्योंकि वो लगातार है। हमारी मनोदशा बदलती है, तो हम मनोदशा के हिसाब से उसको भी हम बदलना मान लेते कि वो बदला हुआ है, वो स्थिर नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप उसमें अभ्यास करते जाएंगे, आपको खुद लगेगा कि नहीं, कोई वस्तु ऐसी है मेरे भीतर जो स्थिर रहती है। और उसी स्थिरता में आकर के अपने मन को समर्पित कर देना होता है, शांत कर देना होता है। तो फिर जो मेरी अपनी स्थिति है वो प्लस मन की स्थिति दोनों स्थिर हो गई। और जैसे स्थिर हुई तो फिर अंदर से जो एहसास होता है वो अवर्णनीय होता है, उसका शब्दों में पिरो करके नहीं बोल सकते, वो भीतर से अनुभव होता है। इसीलिए मैं अंतर ढूंढवा रहा हूं आपको कि वर्तमान की
स्थिति, कार्य करते समय की स्थिति और कार्य से मुक्त हो जाने के बाद की स्थिति क्या हमारे शरीर की, मन की बनती है। और उसी को तटस्थ होकर के देख रहा हूं, क्योंकि वो भी दृश्य है। मैं दृष्टा हूं, मैं अपने आप में स्थिर हूं, मेरे में कोई बदलाव नहीं, कोई चंचलता नहीं है। लेकिन प्रकृति में बदलाव भी है, चंचलता भी है। अपने आप में वह भी शुद्ध है। तो पानी अपने आप में बिल्कुल शुद्ध है, जहां आप गिरेगा वहीं उसी रूप में रह जाएगा। अग्नि अपने आप में अगर है तो शुद्ध है, तो उसमें कोई मिलावट नहीं है। यानी तत्वों में अगर अब आप मूल रूप से देखेंगे तो तत्व अपने आप में शुद्ध है, लेकिन उसी में कुछ मिले हुए हैं, इसलिए वो आपको चंचल दिखते हैं। अब उसी को जानना कि आखिर वो चंचल है क्या, जो शुद्ध प्रकृति को अपने आप में उसको चंचल किए हुए, परिवर्तित किए हुए, आखिर वो है क्या चीज। तो जैसे जैसे आप अंदर जाने की कोशिश करोगे अपने आप से, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि मेरे जीवन में एक शब्द का प्रयोग होता है, वासना। सारे जितने दुख हमारे जीवन में है वो मात्र वासना की वजह से। वासना क्या है? जिससे जानने की जरूरत है, जिसे समझने की जरूरत है। जब जानकारी हो गई, समझदारी आ गई, तो उसे छोड़ने की भी जरूरत है और अपने शुद्ध स्वरूप में स्थिर होने की जरूरत है, शांत रहने की जरूरत है। उसी का अंतर ढूंढवा रहा हूं, कान, शब्द और मैं। तो कान एक साधन है शब्द को सुनने के लिए, लेकिन क्या कान अपने आप में सुनता है? सुनने वाला और इसी कान में है कोई, उसको ही जानना है कि वो सुनने वाला कौन है। क्योंकि कान का विषय शब्द है, और शब्द कहीं से भी अगर कान के पास जाता है तो कान अपने आप में कुछ नहीं है, वो एक साधन है। लेकिन इस साधन का उपयोग कौन कर रहा है, वही महत्वपूर्ण है। उसी को जानने के लिए हम लोग साधना कर रहे हैं। आखिर कान का प्रयोग कर कौन रहा है? कान शरीर का एक पार्ट है, तो शरीर का उपयोग कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितना कर रहा है, किस रूप में कर रहा है। और जिस रूप में वो उसका उपयोग कर रहा है, उसी तरह से वो अपने अंदर से उसको देख भी रहा है। रोग हो गया, कौन सा रोग गया? ब्लड प्रेशर बढ़ गया, शुगर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, तमाम प्रकार के रोग। तो जो हम रोग को देखते हैं, अपने से अलग की चीजों को देख लेते हैं। लेकिन जैसे हमारा आंख है, हम अपने आंख से दूसरे को देख लेते हैं, लेकिन अपने आंख से अपने आंख को नहीं देख पाते। क्या हम देख पाते हैं? बिल्कुल ही नहीं, पता भी नहीं चलता है कि मैं किसको देख रहा हूं। क्या मैं अपने आप को देख रहा हूं या सामने वाले को देख रहा हूं? तो आंख एक साधन है, साधन का प्रयोग हो रहा है तो बाहर का दृश्य दिखाता है और ऐसे महसूस कराता है कि वो आपके अपने हैं। लेकिन जब हम तथ्यात्मक रूप से अध्ययन करने लगते हैं तो मेरा ही शरीर मेरा नहीं है, तो मेरे साथ और कौन मेरा हो सकता है? मेरा चित्त यानी इंद्रियां मेरी नहीं हो सकती, मेरा चित्त मेरा नहीं हो सकता, मेरी बुद्धि मेरा क्रिया नहीं हो सकता। सब प्रकृति में हो रहा है। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ऋत प्रकृति को कहते हैं। इसके ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं। यानी अपने ही वासना से अपने आप को मुक्त करना है। तो जब आप तटस्थ होंगे अपने शरीर से, शरीर के इंद्रियों से, उनके भोगों से, उनके विषय से, तो देखेंगे जैसे तटस्थ हुए तो आपके अपने अकेलेपन का एहसास होता, वहां कुछ नहीं, कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई आपका नहीं है। उस स्वयं आप जैसे नींद में जब आप रहते हो, उस समय में कहाँ आप रहते हो? एकदम शुद्ध अपने आप में रहते हो। और उसी को मैं जागृत अवस्था में, इसीलिए मैं कहता हूं कि नींद लेते समय नींद को भी अपने से अलग होकर के देखो कि नींद आती कैसे है। तो जब मन में कोई बात होगी
तो निश्चित है कि नींद नहीं आने देगा। लेकिन कोई बात मन में नहीं है तो निश्चित है कि आपको नींद कितने देर में आ गई आपको खुद नहीं पता चलेगा। स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ इंद्रियों की बात कर रहा हूं मैं। अस्वस्थ मन, अस्वस्थ चित्त, अस्वस्थ इंद्रियां, उनके विषय उस पर हम नहीं बात कर रहे, स्वस्थ की बात कर रहे। जो स्वस्थ होगा वो अपने आप में शांत रहेगा। तो हम स्वस्थ हैं कि अस्वस्थ हैं कैसे पता चले? हम स्वयं स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं? स्वस्थ का मतलब स्व में स्थित, अस्वस्थ का मतलब हुआ न स्व में स्थित इति अस्वस्थ। मतलब हम अपने घर में नहीं है तो दूसरे के घर में या दूसरे की जगह पर या दूसरे की बात या दूसरे का सामान, ये मन में जब अपना होता है कि मेरा नहीं है, तब उस समय में कार्य करने की क्षमता कैसी होती है। लेकिन जहां हमें ये पता चलता है यही मेरा है, तो काम करने की स्थिति कैसी होती है। यही तो अंतर ढूंढना है। पहले मोटे मोटे अंतर ढूंढ लीजिए, क्योंकि सूक्ष्म जो है वो मोटे को जाने बिना आप नीचे अंदर जा नहीं सकते। और जैसे मोटे को समझे पतले को समझते देरी नहीं लगेगा। इसीलिए अंतर ढूंढना है, आखिर हूं मैं कौन? क्या कान मैं हूं? क्या कान के द्वारा शब्द सुन करके वो जो है सुना हुआ शब्द क्या वो मैं हूं? क्योंकि जैसे कान को शब्द मिलते हैं तो हमारी मनोदशा भी बदल जाती है। आंख जैसे दृश्य को देखता है हमारी मनोदशा बदल जाती है। मैं नहीं बदलता हूं, मनोदशा बदलता है। क्योंकि सामने आंख ने देखा, कान ने सुना, मन बन गया, इसीलिए इनको परेशान करता है वो जो सूक्ष्म रूप से मन बन गया इन दोनों के माध्यम से, वही इन दोनों को परेशान करता है। तो जो हम साधना कर रहे हैं, परेशान किसी को नहीं करना है, बल्कि परेशानी किस कारण से हुई है उस कारण का हमें निवारण करना है। अब वो कितने देर में हो जाएगा ये अपने करने के और पकड़ने के ऊपर है। मेरे अंदर में क्या कारण है कि मैं दुखी हूं, तो कारण को पकड़ लीजिए, निवारण उसको कर दीजिए, स्वयं अपने आप में शांत। शाम को एकदम सुख की नींद आएगी, कुछ पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जब मन में किसी प्रकार का उद्वेग रहता है तो चिंता बोलते हैं या चिंतन बोलते हैं, तो आपको दोनों स्थितियों में नींद नहीं आएगी। आज जब रात में नींद नहीं आएगा तो दिन में झपरी आएगी काम करते समय। इसीलिए हर एक पॉइंट पर जिसका जो महत्व है उस महत्व को समझ करके अपने आप में शांत रहने की जरूरत है, एकदम शांत। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि समझ बूझ जड़ हो रहा है। सब कुछ जानिए, देखिए, समझिए, लेकिन ऐसे रहिए कि मैं कुछ नहीं जानता। समझ बूझ जड़ हो रहे। बल तज निर्बल हो, मेरे पास कोई ताकत नहीं, कोई बल नहीं है, निर्बल हो जाए कब? कहीं कबीर ता संत का पला न पकड़े। तो जो आपकी अपनी स्थिति बनती है वो आपकी अपनी खुद की बनती है। मैं अपने आप से अपने आप को ही पकड़ना चाहता हूं, अपने आप से अपने आप को पकड़ना चाहते हैं। तो जब अपने आप को हम जब जान लेंगे तो अपने आप से को भी हम जान लेंगे, पकड़ में आ जाएगा पट से। और एकदम शांत, गहरी शांत, जागृतता से चेतना रहेगी और ऊपर मन में किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं होगा जिसके कारण मन तनाव में हो, दुखी हो, पीड़ित हो, कुछ भी मन के अंदर में हो, वो कुछ नहीं होगा, बिल्कुल एकदम शांत। तो शांति स्थिति को बनाए रखने के लिए कान, शब्द और मैं, तो कान को शब्द कौन सा मिल रहा है जब शांत हो जाइए, शांत होने के बाद तो जिस तरह का शब्द कान को पड़ता है हमारी मनोदशा उसी तरह से बनती है। अब मनोदशा जिस तरह से बनती है तो फिर व्यवहारिक कार्य भी उसी तरह से होते हैं। तो जो बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है, वो तो मैं हूं नहीं, वो तो प्रकृति है। उसको जानने वाला, सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु को जानने वाला मैं स्वयं शांत स्वरूप हूं। अपने शांत स्वरूप को मैं
जान नहीं रहा हूं, इसी को जानने के लिए हम लोग साधना करें। जो स्वरूप है वो शांत स्वरूप है, स्थिर स्वरूप है। हमें उसी को जानना है, समझना है, प्रयोग करना है और उसी में स्थिर होना है, एकदम शांत भाव से, बिल्कुल शांत भाव।